आगे बढ़ते हैं, वसीम साहब से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग वसीम साहब। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कल एक ऑब्जर्वेशन दिया और मैं जानना चाहता हूँ आपको मालूम कैसे चला। आपने कहा कि ये आम गैप अप नहीं होगा। अपने प्री मार्केट ने बोला था कि अजय ये नॉर्मल गैप अप नहीं होगा। आज गैप अप तो होगा बड़ा, लेकिन इंटरडे कोई पुल बैक नहीं आएगा और ये होल्ड करेगा अपना गैप अप। और एग्जैक्टली कल अगर आप इंटरडे देखिए तो गैप अप हुआ बड़ा, और पूरे दिन जो है, पूरे सेशन में वो एक भी इंटरडे डिप नहीं आई। इनफैक्ट हम डेज हाई पे बंद हुए 19,700 के करीब। आज ये 20-25 पॉइंट का गैप अप तो बता रहा है, बट ये जो गैप जो हमारे सेल हो रहे थे, ये कंप्लेक्शन चेंज हो गया बाजार का। आपने सही पकड़ा कल। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और आपको सोमवार को ही कहा था कि मंदी वालों को पकड़ा जाएगा ऑन वेडनेसडे, और वो शुरुआत है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा पेसिमिज्म था या कंसोलिडेशन था। और सबसे बड़ा प्लेयर कल रिलायंस ने एक्चुअली लेड द चार्ज। जो हम कह रहे थे कि आज भी मुझे लगता है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक्स में बहुत अच्छी चाल दिख रही है। आप रिजल्ट्स देखिए, आप मैक्रोस देखिए, आप ये देखिए in a scenario where yields and oil and inflation all seem to be on the lower side, as an emerging market इंडिया में फ्लोज आने ही हैं। और सीजनली भी ये टाइम है जहां आपके यहाँ अच्छा एक कॉन्डूट आता है। कल भी एफआईएस की बाइंग है। आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, गिवन दैट दे आर बीन अंडरवेट। और साथ में द बिगेस्ट ट्रिगर इज के 16,500 करोड़ का सिप आया पिछले महीने। तो अजय जी, दाद तो उनको दीजिए, रिटेल इन्वेस्टर जो रियली छोटे छोटे शहरों में पैसे डाल रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे आर द रियल बैकबोन, और वो बैकबोन तो और आगे बढ़ने वाली है। तो ये तो जो रिटेल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड ओनिंग एन एसेट क्लास इक्विटी, ये तो और मोमेंटम है। तो फिंगर्स क्रॉस 20,000 आ रहा है इस महीने। तो 20,000 आ रहा है इस महीने पॉजिटिव नोट के साथ। संजीव जी, आज आपके टॉपिक्स बताइए। हाँ, तो देखिए, मुझे फेडरल बैंक बहुत पसंद है। आई थिंक इन द मिड कैप बैंक्स दैट इज बीन री रेटेड। उसकी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी आई है, उसकी आउटलुक अच्छी है। और आपको शायद पता है कि फेडरल बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स इन द गोल्ड लोन। और जैसे मुथूट के नंबर, जब मनप्पुरम के नंबर्स आए हैं, फेडरल का वो भी इट्स अ 10% मार्केट शेयर ऑफ देयर्स व्हिच दे हैव इन दैट स्पेस। तो मुझे लगता है फेडरल बैंक पे पैसा डालना चाहिए। 160 162 का भाव दिखता है। 145 146 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा मुझे पसंदीदा शेयर है अशोक लीलैंड। आप एयरपोर्ट्स पे जाइए, आप देखिए इंडिगो की सारी ब्लू बसेस, दे आर द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड। देयर in their commercial vehicle they are getting more market share even from Tata Motor. और thirdly, अब उनका जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, न्यू स्मॉल व्हीकल्स हैं, in that they are gaining market space. तो अशोक लीलैंड आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड 4-व्हीलर स्टॉक टू बाय। और मुझे लगता है ये न्यू हाई पे जाएगा एक्चुअली तो, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए 180 का टारगेट है, 170 का स्टॉप लॉस। द फेडरल बैंक और अशोक लेलैंड, ये दो शेयर आपके फोकस में होने चाहिए। लेकिन भसीन साहब नमस्कार, दो चीज आपसे और चाहिए। एक तो देश भर के ट्रेडर्स के लिए आज की ट्रेडिंग कॉल्स, और दूसरा देश के लिए शुभकामनाएं संडे के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने कल मैच देखा होगा, और ये भी बता दीजिए कि संडे को आप किसको देखना चाहेंगे फाइनल में इंडिया के साथ। मैच तो बिल्कुल देखा सर, और क्या सबने दिल खुश कर दिया। और आप तो मुंबई में तो खैर 4 चांद लग गए थे, कोई ऐसा वर्ल्ड का सेलिब्रिटी नहीं था जो नहीं था। और हमारे लिए तो क्या बताएं, बहुत ही इट्स अ थिंग टू बी प्राउड, इट्स समथिंग व्हिच इज इमोशनल। आपको पता है व्हाट क्रिकेट इज फॉर अस। और साथ में हिचकोले आए थे बीच में, जैसे मार्केट में आते हैं कि कहीं न्यूजीलैंड की चाल पकड़ ना जाए। बट हैट्स ऑफ टू शमी। शमी ने जो किया है, मुझे लगता है इट इज कॉल्ड शमी। आर शमी फाइनल हैज बीन वन बाय शमी, और कोई दो राय नहीं। संडे को विक्ट्री इज अश्योर्ड। और यही बात मैं आपको शेयर बाजार की भी कह रहा हूं, मंडे को गैप अप फिर मिलेगा। तो ट्रेडिंग कॉल में मुझे आज बहुत पसंद है। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं ट्रेडिंग की जगह आप पीबी फिनटेक लेके रखिए। पीबी फिनटेक मेरे हिसाब से 1100 रुपए का भाव होना चाहिए। और अगर आज के लिए आपको एक कॉल लेनी है तो मेरा कॉल होगा रिलायंस ने बहुत कंसोलिडेट करी है। अगर इस शेयर बाजार को ऊपर जाना है तो 2340 रुपए पे रिलायंस लेना चाहिए। रिलायंस का भाव मुझे 2700 रुपए दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर, और उसके कई कारण भी हैं, लेकिन अनडाउटेडली रिलायंस इज माय प्ले ऑन अ ट्रेडिंग कॉल, ऑन अ
delivery call or an investment, a 10% upside, 12% upside is coming in Reliance. पीवी फिनटेक और रिलायंस। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन अपनी कॉज बताने के लिए। वैसे जिनको नहीं पता, और अजय आपको भी जान के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वसीम साहब इतने क्रिकेट कितने बड़े फैन हैं ना, उसके पीछे राज ये है कि ये खुद अपनी कॉलेज की टीम के कैप्टन रहे हुए हैं। SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे वसीम साहब। ये तो आपने बड़ी अच्छी ट्रिविया निकाल के बताई अभिषेक। खिलाड़ी तो पुराने थे, केवल बाजार के खिलाड़ी नहीं है पुराने, बट क्रिकेट के भी पुराने खिलाड़ी हैं, इसीलिए बाजार की बारीकियों की तरह क्रिकेट की भी बारीकियां समझते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया अभिषेक। और बाजार के दिग्गज संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। भसीन साहब, कॉन्फिडेंस तो आज भी आपका ऊपर होगा और थोड़ा ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि क्रूड हम देख रहे हैं कि 5% टूट गया है। बताइए इस पर आपका व्यू क्या है और बाजार में आप कहां पर खरीदारी करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, प्रियंका और डिम्पी को। और प्रियंका को तो मुस्कुराना चाहिए, 1000 पॉइंट की तेजी आ गई। 2 दिन में 400 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, 19,900। आपको कहा था दिवाली के एक आध दिन बाद आएगा, और ठोक के कहता हूँ 20,000 आया ही आया। अब आपको मंदी दिखे, आपको नहीं माने, व्यूअर्स को दिखेगा कि यूएस और ये द यूएस इज अनस्टॉपेबल। आप गैप के नंबर देखिए, क्रूड घट गया, बॉन्ड घट गया, डॉलर घट गया, और एफआईएस अंडरवेट जो थे वो बाइंग पे आएंगे। लार्ज कैप्स विल ड्राइव द इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो क्यों हमें मंदी का सोचना, हमें तो ये देखना है कि आगे की तैयारी क्या है। यस, ये आरबीआई का कैप ऑन लोन्स एंड सीईटी का मतलब है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि पर्सनल लोन्स पे थोड़ी ज्यादा ही मार्केट एग्रीवेटेड थी या ज्यादा एक्सपोजर था, एंड दैट इज टू रेन इन दैट। आई थिंक एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ऑन सेलेक्ट स्टॉक्स, लेकिन आउट परफॉर्मर्स तो ब्रॉडर मार्केट है। ओएमसीज आर हिटिंग न्यू हाईज। आपको और बता दें प्रियंका जी, कल वोडाफोन ने 14 रुपए 80 का हाई मारा। साथ में डेटा देखिए, सिंस अक्टूबर 2016 yesterday the numbers which came said the lowest amount of attrition, सिर्फ 48,000 उनके कस्टमर लूज हुए हैं जहां लाखों में होते थे, और अगले महीने से ये कस्टमर वापस आ जाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया इज एन आउट परफॉर्मर। मैंने आपके यहाँ 11 रुपए में कहा था, और अभी भी मैं 22 रुपए का आपको टारगेट बोल रहा हूँ। दूसरा, मुझे लगता है आज मेटल्स चमकेंगे। हिंडाल्को हैज बीन माय टॉप पिक ऑल द वे फ्रॉम 400। 500 पे भी लीजिए, हिंडाल्को विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स। नोवेलस 6 कंटेनर आर्म इज डूइंग ब्रिलियंटली। आपको 535 का टारगेट है, 490 का स्टॉप लॉस। दूसरा, मुझे आज बहुत पसंद है अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है बहुत बुलिश है। देयर कोल बिजनेस, देयर अदर होल्डिंग पार्ट्स इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और मुझे लगता है 2200 रुपए पे अडानी कैन गिव यू एटलीस्ट 3% अपसाइड। 2260 का टारगेट है, 2155 का आपका स्टॉप लॉस। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग संजीव जी, 1000 पॉइंट की रैली भी याद है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्दी बॉम्बे आए, हमारे साथ स्टूडियो में बैठ के चाय पिए, और तब हम 20,000 का लेवल, 20,000, 20,200 उससे ऊपर का भी लेवल जल्द देखें। और आपके सारे स्टॉक्स हमें याद है, चाहे सुजलॉन हो, चाहे जेपी ग्रुप के स्टॉक्स हो, और चाहे ये वोडाफोन आइडिया हो। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल, इन बैंक्स में जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाला जो पार्ट है, उसमें एक आपका भी बहुत फेवरेट स्टॉक है, वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो पूरी लोन बुक है, उसमें लगभग 33% जो हिस्सा है वो अनसिक्योर्ड लोन्स का है। तो आज ये इम्पैक्ट कैसे कर सकता है स्टॉक पर भी इस न्यूज का? अच्छा पॉइंट। पहले बात तो ये बता दूं, आरबीएल बैंक ने कल न्यू हाई मारा है, 257 रुपए 75 पैसे। अब न्यू हाई से थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट एट अ टाइम जब बैंक निफ्टी अपने न्यू हाई से बहुत दूर है, कुछ बैंक्स न्यू हाईज मार रहे हैं, तो टेक इट विद अ पॉइंट के कोई भी डिक्लाइन विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आरबीएल बैंक में कोई प्रमोटर नहीं है, इन द सेंस 1.5% से ज्यादा स्टेक नहीं है। महिंद्रा ने 4% स्टेक लिया है, आई एम जस्ट गिविंग यू। और साथ में जैसे आपने कहा, दे कैन बी अ मार्जिनल इंपैक्ट ऑन लेंडिंग, बिकॉज आपको पता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल नाउ गो अप इवन फॉर एनबीएफसीज एंड सो ऑन। तो मैं कहूंगा एक आध दिन ये थोड़ा सा मार्केट डाइजेस्ट करेगी। लेकिन एक बात बता दूं, कल सारी दुनिया ने परसों दोपहर से बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करना शुरू किया। परसों उसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव साइड पे था, और कल अभी जैसे अभिषेक कह रहे थे, कल 6950 का भाव खुला।
उसके बाद क्या हुआ, 450 पॉइंट की रिकवरी। मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में एक व्यू बनाना, या जिसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, बिकॉज लोगों के आरबीआई की जजमेंट तो 5 बजे आई न्यूज की, लोगों को 1:30 बजे ये पता था। इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और वो सबसे स्वीट मूव था जहां मंदी वालों को बहुत बुरा असर पड़ा, और ऐसा ही आज भी हो सकता है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ ऑल दिस इज गेटिंग प्राइस्ड इन। मार्केट्स ने देखा, बैंक्स हैव बीन कमिंग विद स्टेलर नंबर, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ सकती है, बट डोंट यूज दिस एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, यूज दिस एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन डिप्स। ठीक है, बढ़िया है सर। बजाज फाइनेंस ये आपको डिप्स पर खरीदने के मौके भी देंगे शेयर कुछ कुछ, और आपकी नज़र वहां पर होनी चाहिए। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर भी अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए।